नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, आज बात समाज की और समाज में चलते हैं जैन समाज की तरफ। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हमने नानक श्रावक समाज, नानक श्रावक संघ संप्रदाय है, छोटा सा संप्रदाय है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। श्रावक समाज की जिम्मेदारियों को समझा था और सार्वजनिक रूप से इन्होंने आचार्य पर कार्रवाई की थी, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत ये कहते हैं कि श्रावक अभिभावक होते हैं और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर साधु संत आचार्य अपने मर्यादाओं और गरिमाओं के अनुरूप नहीं चलें तो फिर वो उन्हें समझाएं, समझाने से न समझें तो फिर कार्रवाई करें। तो इस छोटे से संप्रदाय ने वो कार्रवाई की थी, जिसकी प्रशंसा हमने भी की और इसकी प्रतिक्रियाएं भी कुछ हमें मिली। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे संदेश भी गाए बाए आए थे कि कार्रवाई तो अच्छी हुई, लेकिन ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, आखिर बीच में क्या चल रहा था, कुछ सवाल उठे। आज उन्हीं सवालों के साथ उसी समाज के, उसी संप्रदाय का एक जाना पहचाना चेहरा, जो कि सोशल मीडिया में भी काफी सक्रिय हैं और जिन्होंने अतीत में भी जिम्मेदारियां भी समाज की संभाली है, हमारे साथ दिल्ली से श्री आर.सी. ओसवाल जुड़ रहे हैं, जो अपनी बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। न सिर्फ अपने संप्रदाय तक, बल्कि यह बात जब खुल करके जाती है तो पूरे जैन समाज तक जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत आर.सी. ओसवाल साहब। नमस्कार, जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र। बोलिए ओसवाल साहब। अभी जो हमारे स्थानकवासी संप्रदाय की सबसे पुरानी संप्रदाय में आती है, श्री नानक श्रावक समिति 209 वर्ष पुरानी है। अच्छा निर्णय लिया, संघ समाज ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कुछ चीजें हमारे आचार्य को लेकर, कुछ चीजें हमारे संज्ञान में आई थी, पदाधिकारियों के संज्ञान में आई थी और लोगों को भी जानकारी में धीरे धीरे सब चीजें आ गई थी। तो उसी को आधार बनाकर हमने उनको आचार्य पद से मुक्त किया और मुनि पद से भी मुक्त किया जी। लेकिन ये जो हमारा सिलसिला है, उस दिन 12 नवंबर को जो निर्णय हुआ था, एक उत्साहवर्धक निर्णय तो नहीं कह सकते हैं कि कोई साधु संतों को मुक्त करना या चारित्र पद से मुक्त करना अच्छी बात है, लेकिन अनाचरण करते हुए को आगे बढ़ाना भी बहुत बड़ा पाप होता है जी। और जो चारित्र आत्माएं जो हमारे संघ की है, उनको शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है जी। इसलिए वो निर्णय तो काफी अच्छा रहा। लेकिन सवाल उस दिन एक और अधूरा छूट गया था कि ये जो चारित्र आत्माएं शीतलाचार तक पहुंचती है, तो बिना पदाधिकारियों की मौन स्वीकृति या मौन सहायकता या उनकी सहायता के बिना नहीं पहुंच सकती जी। तो जो पदाधिकारियों ने इनको जिस तरह की सहायता दी है, चाहे मोबाइल मुहैया कराए हैं, लैपटॉप मुहैया कराए हैं, या जो भी अनाचार वाली जो वस्तुएं उन तक पहुंची है जी, चाहे वो महिलाओं के संसर्ग की बातें रही है, जो कि सब लोग देखते रहे, करते रहे, वो कहां तक कहां पहुंच गई, तो इन सब चीजों को देखते देखते यहाँ तक अनाचार सेवना तक पहुंची है। तो पदाधिकारी भी कम दोषी नहीं रहे हैं जी 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 जी। धर्म संघ में आचार्य एक महत्वपूर्ण रोल होता है, तो संघ का अध्यक्ष का भी महत्वपूर्ण रोल होता है जी। अगर ये पदाधिकारी अपना रोल अच्छी तरह निभाते तो चारित्र आत्माएं अपने संयम से नीचे पतित नहीं होती जी जी जी। तो अब हमारे उस दिन के निर्णय में पदाधिकारियों ने अपनी जो कमियां थी ना तो स्वीकार की, ना उसमें कोई सुधार के आगे कोई चेतना जागी। तो ये भावना ओसवाल जी, क्या आपके समाज के आम आदमी के मन में है? क्या उनके मन में ऐसे सवाल हैं जो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे पास में बहुत से लोगों के फोन आते हैं। उनके पीछे जो सोशल मीडिया में सेंट्रल पॉइंट हमारा रहा था, हमारा ग्रुप चलता था, तो उसमें काफी बातें हम लिखते थे जी। तो वो देखते हैं कि ओसवाल जी ने ये बातें क्यों नहीं उठाई। अरे बाबा, हमने नहीं उठाई है,
लेकिन पब्लिक तो उठा रही है ना। पब्लिक ने, जब हमने एक संकेत में एक मैसेज दिया था कि नाव सुरक्षित रहनी चाहिए, या नाव का आशय मेरा था चारित्रात्मा है जी, नाव सुरक्षित रहनी चाहिए, इनको छेदित करने वाले और छेदित करते को देखने वाले से बचना होगा। मतलब आपका जो कहना है या आपके माध्यम से जो आपके समाज के लोगों की राय है वो ये है कि पदाधिकारी इतने दिन तक चुप क्यों रहे? क्या इसमें उन्होंने भी कहीं आचरण से नीचे उतरने में उन्होंने क्या सहयोग दिया, या फिर वो ऐसा होते देखते रहे, उन्होंने तत्क्षण कार्रवाई नहीं की? ऐसा क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, जो खुल के जो सामने आई थी बात जी कि इनको कोई 16-17 मार्च 2022 को पता चल गया था जी, कुछ साक्ष्य इनके पास जिनके आधार पर इन्होंने निष्कासन किया, वो साक्ष्य इनको 16-17 मार्च को मिल गए थे जी। 17 मार्च को जब साक्ष्य मिल गए थे, जो स्थिति 17 मार्च 18 मार्च की थी वही स्थिति 12 नवंबर की थी। तो ये जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 8 महीने का जो समय इन्होंने निकाला है जी पदाधिकारियों ने जी, ये बड़ा विचारणीय विषय था। क्या न तो उन्होंने संयमी संत सतियां जो हमारी बच्ची हुई है, न उनसे चर्चा करना उचित समझा उसी दिन से, न समाज के किसी वयोवृद्ध और समझदार लोगों से इन्होंने चर्चा करना उचित समझा। तो क्या ये नहीं हो सकता क्या कि उन्होंने, चूंकि एक बहुत बड़ा निर्णय था, कड़ा निर्णय था, हो सकता है उन्होंने उन आचार्य को या उन लोगों को अलर्ट किया हो, उन्हें बताया हो कि आप सुधर जाइए, ठीक हो जाइए, नहीं तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे? ऐसा भी हो सकता है? नहीं, जैसे उनको एक संकेत मिले थे, हालांकि वो आचार्य से मिले थे 19 मार्च को, 18-19 मार्च को मिले थे जी, लेकिन उनके पास जाने से कहते हैं उन्होंने दुत्कार दिया सबको, इनको मतलब सारी बातें सुनने के बावजूद भी आचार्य ने दुत्कार दिया। अच्छा, उसके बाद में भी ये चुपचाप रहे? हाँ, वो कह रहे हैं कि जब आप हमारी बात नहीं मानते हो तो हम इस्तीफा दे देते हैं। जी, तो इस्तीफा देना सॉल्यूशन नहीं था। जी जी जी, तो चुप बैठना भी सॉल्यूशन नहीं था। जी, उन पदाधिकारियों को ये जरूर संज्ञान में रहना चाहिए कि भाई ये जब इतने अनाचार सेवना कर रहे हैं तो बाकी संततियां इनको वंदन कर रही है, कहीं भी दूर बैठ के इनके आज्ञानुवर्ती बनकर चल रही है, उनके ऊपर क्या बीतेगी? अच्छा, वो उनको तो पता ही है, वो तो पास में रहती है, तो उनको तो सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको नहीं, जो सिंगाड़े दूर चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं, जो सिंगाड़े पास में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक सिंगाड़ा ब्यावर में चतुर्मास चल रहा था, एक सिंगाड़ा हमारे इधर सरेडी में चतुर्मास चल रहा था, तो उन लोगों तक को भी संज्ञान में नहीं लिया इन्होंने, पदाधिकारियों ने। और दूसरी बात, समाज की महिलाएं उनको वंदन करती थी, उनके दर्शन करती थी। यस, जी 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 जी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि पदाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से जैसे उनको संज्ञान में आया, उचित माध्यम से वो बात करते तो शायद मेरे ख्याल से 8 महीने नहीं निकलते। अगर 8 महीने भी जनता के दबाव की वजह से, समाज के दबाव की वजह से इन्होंने मीटिंग बुलाकर और इनको पद मुक्त किया। ये भी हो सकता है पब्लिक का सपोर्ट लेने के लिए समय लिया गया हो। पब्लिक का सपोर्ट, देखिए इसमें जहां तक सवाल आता है पदाधिकारियों की, किस लिए पदाधिकारी बनते हैं? क्या भाई एक व्यक्ति, एक संत को मान लिया हार्ट अटैक आया, तो क्या उसको तुरंत प्रभाव से इलाज की जरूरत के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आचार्य की बात है, और आचार्य के लिए जब लोगों के मन में श्रद्धा होती है, वहां पर अगर कोई अचानक ऐसा निर्णय उनके पब्लिक के सामने रख दे तो हो सकता है लोग उस निर्णय को स्वीकार नहीं करें। नहीं, देखिए जो आगम होता है, आगम में कुछ निश्चित बातें लिखी हुई है। अगर मान लिया जैसे आचार्य के, आप मान लिया अध्यक्ष हो, अध्यक्ष को पता है कि हमको कैसे कार्य करने चाहिए एक आचार्य के बारे में, क्योंकि जब आचार्य बनता है तो न केवल हमारी संप्रदाय का आचार्य बनता बल्कि स्थानकवासी परंपरा में वो आचार्य की मान्यता प्राप्त होता है जी। तो उन्होंने क्या होता है कि हमारे सम विचारों की जो समाज की संप्रदाय है उनके आचार्यों से मिलकर बात करनी चाहिए,
उनसे सलाह करनी चाहिए, उनके अध्यक्ष और मंत्रियों को बिठा के मीटिंग करनी चाहिए। और वो जब उस टाइम हो जाती है सारी बातें ऐसी, बाद में तो सबको ही पता चल गया कि भाई एक आचार्य को हटाया तो किस लिए हटाया, कुछ न कुछ अनाचार सेवना की होगी जब भी हटाया होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये जो 8 महीने का समय निकला है, ये ऐसा तो इस वजह से नहीं हुआ कि कहीं पब्लिक का एक भावनात्मक समर्थन लेने के लिए, पब्लिक को सब कुछ बताने के लिए, ताकि पब्लिक है, क्योंकि श्रद्धा का मामला है और श्रद्धा के मामले में अगर लोग बगावत कर देते हैं, वो फिर पदाधिकारियों पे सवाल करने लगते हैं, तब भी बात बिगड़ सकती है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मान लिया मार्केट में पदाधिकारी की तरफ से तो ये बातें आई नहीं सामने, ये तो एक हमारे दूसरे एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक अच्छे एमएलए भी रहे हैं, उन व्यक्तियों ने, उन व्यक्ति के माध्यम से समाज के सामने आई थी बातें जी, जो कि कोई पदाधिकारी नहीं थे। वो आचार्य ने उनको बुलाया, आचार्य ने उनको सारी बातें बताई, तो उन्होंने पब्लिक में बता दी। तो इसका मतलब आचार्य ने वो सब बातें स्वीकार भी की है। जी 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 जी। वो हमारे वो सारी बातें, एक हमारे भूतपूर्व एमएलए साहब गए थे उनके पास, उन्होंने बुलाया, उन्होंने बात की, चर्चा के दौरान उन्होंने सारी बातें स्वीकार की। अच्छा ओसवाल जी, मुझे एक बात बताइए कि ये इतनी चीजें जब होती है तो क्या सिर्फ एक व्यक्ति की संलिप्तता होती है या और भी व्यक्ति उसमें संलिप्त होते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जब ये संत लोग होते हैं, इनके पास में जब पद स्थापना देने का पावर आ जाती है, तो लोग इनके साथ लिपटते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, तो वो लोग नजदीकियां बढ़ाते हैं, जो कि आगम के विपरीत है सारी बातें। लेकिन जो इन लोगों के आसपास में आने से पद लोलुपता बढ़ जाती है, लोग उसके कि भाई इनके साथ रहेंगे तो उनको सेवाएं मुआएं करने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें अनाचार सेवना, शिथिलाचार सेवना की साधन बन गए सारे चीज। ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ कि आचार्य की अगर नजर पड़ती है या आचार्य जिनका नाम बोलता है या आचार्य के जो पास में रहते हैं, उनको समाज में भी बड़े प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है, भले ही उनके कर्म उस रूप में न भी हो। मेरा सवाल ये है कि जो ये आपकी कार्रवाई हुई है वो तो सिर्फ आचार्य पर हुई है कि और भी किसी संत पर भी? हाँ, यहाँ पे एक और प्रश्न हमारे जो समाज में उठ रहा है कि जब साक्ष्य में जितने संत सतिया और पदाधिकारी का नाम आए, उनको सबको क्यों नहीं, उन्होंने सबको संज्ञान में क्यों नहीं लिया? जी, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई एक संत और था, वो जो छोड़ के चला गया 2 दिन पहले ही, और उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेना, चिंतन नहीं करना, सोचना तक नहीं, ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्हों के ऊपर लग जाते हैं। तो आपके समाज के आम आदमी के मन में क्या चल रहा है अभी? हमारे आम आदमी अभी जैसे मान लिया, वो अभी इन निर्णय को स्वीकार नहीं करके वो विचरण कर रहे हैं अपने उसी साधु वेश में। आचार्य भी बोल के चल रहे हैं, अभी लोग उसको आचार्य मान रहे हैं। मतलब समाज के निर्णय के एकदम अलग कुछ लोग उस निर्णय को स्वीकार करके उनको अभी भी आचार्य मान रहे हैं, जिनको समाज ने बर्खास्त कर दिया है, मुनि पद से बर्खास्त कर दिया है। तो ये एक विडंबना है और हम इस बात को मानते भी हैं कि श्रद्धा होती है, कुछ लोगों की अपनी भावनाएं होती है, वो फिर उसके तहत चले जाते हैं। वो चाहे कितना ही गलत करके ही क्यों न देख लें, उसके बावजूद भी वो गुरु पद, गुरु महिमा के गुण गाते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, और मुझे लगता है कि ये आपके समाज में संख्या चाहे कम होगी, साधु संतों की संख्या भी कम होगी, आप लोगों की भी संख्या, समाज की भी संख्या शायद कम होगी, लेकिन आप लोगों के समाज ने एक निर्णय तो लिया है, कम से कम ये चेताया तो है कि अगर साधु संत आचार्य अपनी परिधि का अतिक्रमण करते हैं तो फिर समाज ये भी कर सकता है। कम से कम ये एक मिसाल तो गई है, ये एक मिसाल तो गई है। बिल्कुल नहीं, इन्होंने ये जैसे ही इन्होंने हमारे संघ ने एक 16 अगस्त को एक और निर्णय लिया था, उससे पहले मीटिंग हुई थी 16 अगस्त की। तो 16 अगस्त के मीटिंग में हमारे जो संयमी संत सतिया मंडलन है, उन्होंने इनसे संबंध विच्छेद कर लिए थे जी। उन्होंने जो हमारे संयमी संत सती मंडलों ने आचार्य से संबंध विच्छेद कर लिया।
तो संघ की आंखें खुली और उन्होंने मीटिंग बुलाकर कि भाई जिन संतों ने इनसे संबंध विच्छेद कर लिया, हम उनके संतों के साथ चलना पसंद करेंगे, उनकी नेसाई को स्वीकार करते हुए उनको संघ नायक बना देते हैं। ये निर्णय लेकर 16 अगस्त का निर्णय बना दिया। आपके यहाँ आचार्य बनाते हैं, श्रावक बनाते हैं, या जो पूर्ववर्ती आचार्य किसी उत्तराधिकारी? श्रावक। ये तो पहले भी जो भी पहला भी श्रावक बनेगा, पहला भी आचार्य बनेगा तो भी संघ समाज ही बनाएगा। अच्छा, आपके यहाँ से संघ समाज बनाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो बर्खास्त आचार्य हैं उनके साथ भी क्या कोई साधु हैं? है ना, उनके साथ 2 संत है और 5 सतियां हैं। तो क्या आपके पदाधिकारियों ने जब अपना निर्णय सुनाया था तो सिर्फ आचार्य के लिए सुनाया था या उनके साथ में जो है उनके लिए भी सुनाया था? नहीं, यही विडंबना है कि सिर्फ आचार्य को ही मतलब निर्णय आचार्य के विरुद्ध रहे। बाकी जो उनकी नेसराई में चलने वाली सतियों के लिए 7 दिन का समय दिया था कि वे 7 दिन में अगर वो आना चाहे और संघ का हिस्सा बनकर रहना चाहे, समाचारी को पालना चाहे, उनका स्वागत है। जो प्रायश्चित आएगा ले। नहीं तो ये तो एक अच्छा निर्णय है जिसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि आचार्य के नेतृत्व में वो चल रहे थे, इसलिए उनको 7 दिन का समय दिया गया कि अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस निर्णय पर तो कोई सवाल नहीं हो सकता, निर्णय सही नहीं हो सकता, उसमें तो वो नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें ये निर्णय जरूर होता है जी कि भाई उस दिन अगर जो साक्ष्य उनको मिले हैं, मार्च 2022 में जो साक्ष्य मिले हैं, और उन साक्ष्यों में जिन जिन की इन्वॉल्वमेंट है उन तक के लिए तो निर्णय होना ही चाहिए था। ये समाज का बहुत बड़ा तबका मानता है कि उनके विरुद्ध। तो आप इन्वॉल्वमेंट में किससे बता रहे हैं? साधु संतों को बता रहे हैं या साधु संतों, पदाधिकारी रहे हो? अच्छा, पदाधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व थे? हाँ, तो पदाधिकारी इन्वॉल्व थे तो इसका मतलब है कि समाज ये चाहता है कि उन पर कार्रवाई हो, वो पद से विमुक्त हो, पद से उनको हटाया जाए। बिल्कुल नहीं, उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए कि भाई हमारी नाकामी, अकर्मण्यता या हमारी जिम्मेदारी का करते हुए निर्वहन सही नहीं होने की वजह से ये स्थितियां बनी है, तो हमें अब इस पद पे नहीं रहना चाहिए। नहीं, इसको हम अकर्मण्यता भी खाली नहीं कह सकते, क्योंकि अगर गलत कार्यों में उनकी संलिप्तता रही है तो फिर अपराध हो गया, वो अपराध हो गया। अकर्मण्यता तो आप ये कह सकते हैं कि आपको कुछ करने में आपने लापरवाही बरत दी, वो कर दी, लेकिन अगर आप निर्णय लेने में देरी करते हैं तो वो आपकी अकर्मण्यता, दूरदर्शिता कही जा सकती है। लेकिन अगर उस अपराध में भी आप संलिप्त रहे हैं, आपने कुछ ऐसी चीजें उनको उपलब्ध करवाई है जो वो करते थे, या आप उनके साथ रहे हैं, तो फिर ये फिर बहुत ही गलत संदेश जाता है। और आप इसी पर अपनी बात कहना चाह रहे थे कि उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि 2 अक्टूबर 2020 का समय जी, जब एक आचार्य ने एक महिला को श्रावक संघ में कार्याध्यक्ष बना दिया जी, तो मैंने उसका विरोध करते हुए हर तरह से पहले संवाद बनाया आचार्य जी के साथ, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आकर मुझे नजरअंदाज करने के बाद में मैंने उनको प्रायश्चित दिया था जी, एज श्रावक प्रायश्चित दिया था एक आचार्य को कि भाई आपने ये काम गलत किया, इससे आपका 4था महाव्रत भंग होता है आपका, इसलिए और 5 समिति 3 गुप्ती भी आपकी अखंड नहीं रहती है, अक्षुण्ण नहीं रहती है, आप प्रायश्चित के भागी बनते हैं। और मैंने उनको पर्सनल 1-to-1 में उनको प्रायश्चित दिया था। उन्होंने स्वीकार किया था? उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि समाज के किसी भी तबके से किसी ने भी मेरी बात का प्रतिकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक संत के माध्यम से मेरी बात का खंडन करने के लिए जो कि साधु मर्यादा से बाहर की भाषा होते हुए उन्होंने मैसेज बनाकर वायरल किया जी। लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया कि दबाव डालकर मेरे को संघ से निष्कासित कर दिया। अच्छा, आपको समाज से भी निष्कासित कर दिया? हाँ, 2020 में कर दिया था। अरे मैंने तो अहोभाग्य मानकर कहा कि संघ समाज का निर्णय मेरे लिए शिरोधार्य है, क्योंकि संघ समाज निर्णय ले सकता है, गलत है सलत हो तो बात की बात है, लेकिन संघ समाज ने कोई निर्णय लिया तो मेरे लिए अच्छा है, मैंने स्वीकार कर लिया उसको।
जी, मैंने कोई प्रतिकार तक नहीं किया कि भाई आपके अधिकार में नहीं है, आप क्यों कर रहे हो ऐसा। लेकिन वो बातें अभी जाके मेरे को उन्होंने संघ का मेरा जो निष्कासन को निरस्त किया अभी कुछ दिनों पहले ही, 12 तारीख से कुछ पहले ही, 12 नवंबर से कुछ पहले ही उन्होंने निरस्त कर दिया था। नहीं तो आपके आचार्य ने घोषणा की या पदाधिकारियों के माध्यम से? पदाधिकारियों ने की है, तो पहले भी पदाधिकारियों ने घोषणा की है और अभी भी पदाधिकारियों ने घोषणा की है। तो समाज से बाहर करने का अधिकार एक समाज के व्यक्ति को समाज से बाहर करने का अधिकार क्या संविधान देता है? नहीं है, नहीं आगम बात करिए, संविधान की तो बात ही नहीं है अभी हमारी। नहीं अगर आप भारत के संविधान के अंतर्गत जाते हैं तो ये तो चुनौती की बात है। ये देखिए कुछ चीजें होती है कि भाई पदाधिकारियों की योग्यता पे तो हमेशा ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वो साधु संतों के कहे के कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि मुझे निष्कासन नहीं कर सकते थे वो जी। न तो उनके कहने से मैं पैदा हुआ, न उनके कहने से मैं जा सकता हूँ कहीं जी। तो मेरे तो जो मेरी प्रारब्ध था तब तो मैं जैन कुल में पैदा हुआ, भगवान महावीर के अनुयायी बना। जी जी जी। तो भगवान महावीर का अनुयायी से तो हटा ही नहीं सकते मुझे। बिल्कुल। अभी ये सब भी भगवान महावीर के अनुयायी हैं। तो आपने जो इतनी बात बताई, इसमें आपके आचार्य ने एक महिला को नियुक्त किया, वो गलत था। तो आपके यहाँ आचार्य नियुक्त करते हैं पदाधिकारी, अध्यक्ष? और वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो ग्रस्तों से संसर्ग भी मना है आगम में संतों का, महिला से संसर्ग तो रह ही नहीं सकता संतों का। अभी किसी से कोई नजदीकी होने की वजह से तो उनको अध्यक्ष बनाया, कार्याध्यक्ष, यानी तो बाकी 6000-7000 महिलाएं और भी, किसी और को तो नहीं बनाया इन्होंने। चलिए बात महिला की है, इसको हम और अधिक नहीं लेंगे, हम नहीं चाहते किसी तक बात नाम नहीं ले रहे, हम तो बता रहे हैं कि भाई वो भी। और फिर दोबारा रिपीट 2021 में फिर महिला को बना दिया इसी पदाधिकारी ने। गलती पहले हुई 2020 में, 21 में फिर गलती कर दी और अभी 22 में अभी भी चल रही है वो। अभी भी पदाधिकारी तो ही है, लेकिन इन पदाधिकारियों को अभी तक भूल सुधारने का तक का भी सोच में नहीं है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अगर समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने या समाज की सर्वसम्मति से किसी भी महिला को या पुरुष को कोई पद दिया है तो उस पर कोई सवाल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं समाज ने कहा है, अभी बढ़ाया तो आचार्य ने। जो पदाधिकारी पद, अध्यक्ष पद पे बैठा हुआ, वो भी तो आचार्य ने बनाया था। अच्छा, जिसको पदाधिकारी आचार्य ने बनाया उन्हीं पदाधिकारियों ने आचार्य को बर्खास्त किया। हाँ, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कल तक बोल नहीं सकते थे और बोलने की ताकत अब आई है। बिल्कुल ये एक अच्छी बात थी कि ये अच्छी बात है कि जो ताकत पहले किसी पदाधिकारी में उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज संघ ने, समाज ने उनको हिम्मत दी तो वो बोलने लायक बने और इतना बड़ा कठोर निर्णय लेने लायक शक्ति उनमें मिली। तो मोटी बात ओसवाल साहब, मोटी बात, आपने काफी बातें की है और उसमें कई गुत्थियां उलझी हुई है और हम भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक मोटा आइडिया आपका जो असंतोष है वो असंतोष है, ये बताता है कि समाज के मैं असंतोष में नहीं हूँ। नहीं समाज असंतोष, समाज चाहता है कि अब ऐसा धर्म संकट के लिए ये समाज अब दोबारा तैयार नहीं है और न ऐसी स्थितियां बने। ओसवाल साहब, आप भी तो समाज के अंग है, तो आगे वही बात, आपके मन की बात है, आप अभिव्यक्त कर रहे हैं और समाज की बात है, इसको सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले एक श्रमण संघ है हमारे आचार्य शिवमणि जी महाराज साहब का जी, उनके एक पदाधिकारियों ने संत को राजस्थान से लेकर चेन्नई ले गए जी, बाई एयर, और बाई एयर ले जाकर इलाज के नाम पे तो ले गए थे। 4 महीना वहाँ चातुर्मास कराया, चातुर्मास खत्म होते ही वापस बाई एयर लेके आ गए। मुझे याद आ रहा है, सोशल मीडिया में कोई वीडियो था जिसमें एक भाई ने इस पर भी आपत्ति व्यक्त की थी। हाँ जी। तो अब क्या कहते हैं कि देखो, अभी क्या बीमारी थी इसका कोई खुलासा नहीं, कोई चीज ऐसी क्या थी कि जो राजस्थान में इलाज नहीं हो सकता, कहीं इलाज नहीं हो सकता, वहां बाई एयर ले जाना, चातुर्मास करा के वापस बाई एयर लेके आ जाना। तो लोगों में भ्रम है। अभी मान लिया
6 महीने की दीक्षा छेदन भी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन समाज ये देखना चाहता है कि क्या ऐसी चीजें हो सकती है। विषम से विषम परिस्थिति में भी बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है। जी 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 जी। लेकिन इस तरह जाना, 4 महीने चातुर्मास काल वहां बिताना, चातुर्मास काल खत्म होते वापस लाना, बाई एयर लाना और उनको वहां तक, अभी बाई एयर जाने के लिए आधार कार्ड चाहिए, इसका मतलब आधार कार्ड पहले से बने हुए हैं उनके। आप सोचिए कि बिना आधार कार्ड के हवाई यात्रा नहीं हो सकती है। नहीं, वो तो भारत के नागरिक के हिसाब से बन भी सकते हैं, उसमें नहीं बन सकते ना। साधु संतों को घर ही नहीं होता, बाहर ही नहीं होता, कैसे बन सकता है? अच्छा, आश्रम के हिसाब से भी, भवन के हिसाब से भी नहीं बन सकता। वो अनगार है। अनगार का मतलब जिनका कोई घर बार नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी 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 जी। साधु संत सब कुछ त्यागी होते हैं। वो उनका आधार कार्ड कैसे बन सकता है? बैंक में अकाउंट कैसे खुल सकता है? साइन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। साधु संत त्यागी होने चाहिए। आप ये मत कहिए होते हैं। होने वाली बात अपवाद स्वरूप है। होने वाली बात अपवाद स्वरूप है। गिने चुने साधु संत आपको मिलेंगे जो साधु संत वाली मर्यादा में रहते हैं। अधिकांश जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं उनमें परिधान साधु के होते हैं, लेकिन आचरण साधु वाला नहीं होता। तो फिर हम क्यों वंदना करें? जय जिनेंद्र बोल के भी उनको सम्मान दे सकते हैं। 3 कुतों के पहाड़ से वंदन करने का मतलब समझ लीजिए, अगर साधु के रूप में हम उनको वंदन कर रहे हैं तो हम खुद पाप का सेवन कर रहे हैं। जी जी, ये बात तो बिल्कुल उन लोगों के मन में आएगी जो धर्म को थोड़ा समझते हैं, जो आगम को समझते हैं। बाकी के लोग श्रद्धा और गुरु के नाम से मरते हैं, उन्हें तो फिर कुछ नहीं दिखता। उन्हें तो ये लगता है प्रभु ने मिथ्यात्व 10 प्रकार के बताए हैं। धर्म को अधर्म करे तो मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म करे तो मिथ्यात्व, साधु को असाधु समझे तो मिथ्यात्व, साधु को साधु समझे तो मिथ्यात्व। बिल्कुल वाजिब बात है, आप शास्त्रों की बातें बोल रहे हैं, पर लोग श्रद्धा की बात बोलते हैं कि हमने गुरु जिसको मान लिया, अब वो जो भी कहे जो भी करे हमारे लिए वो ही मान्य है। तब आप नहीं, ऐसा भी नहीं है ना, भगवान ने ऐसा थोड़ी बोला है। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु की तो भाई साहब आज की तारीख में उनको तो भगवान भगवान बोलते हैं, भगवान की बात नहीं कर रहे हो। एक बात बताइए मुझे कि व्रत कल्प की जो गाथा में आता है कि जिन आज्ञा के विपरीत आचार्य भी कोई आज्ञा दे तो अमान्य है हमारे लिए, सबके लिए। चलिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जिन आज्ञा के विपरीत आचार्य भी कोई आज्ञा दे तो अमान्य है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, आचार्य को भगवान कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आचार्य एक व्यवस्था है जो खुद भी आचार पाले, दूसरों को भी आचार पलवाए। अगर मान लिया खुद तो आचार नहीं पालता, दूसरों से क्या पलवाएंगे वो? चलिए, अभी आपके जो 13पंथी समाज की मैंने कोई मर्यादा महोत्सव देखने को मिल गया था, एक वीडियो 2021 का जी, जो रायपुर में हुआ था जी। वो भिक्खू की ये कोई पत्रिका है, छोटा सा पत्र होगा जो लेके और उसको सिर पे और कह रहे हैं भाई ये हमारे लिए सबसे बड़ा। अब उसके बाद बोलते हैं कि अगर 30 दिन तक हीटर और एसी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 31 दिन हो जाए तो प्रायश्चित आएगा। अरे भाई, जब 31वें दिन हिंसा हो रही है तो प्रायश्चित आएगा, तो क्या 30 दिन जो हिंसा हुई उसका कौन क्या होगा? आप जिनके लिए कह रहे हैं वो आचार्य भिक्षु जी की बात है। आचार्य भिक्षु जी का जो मर्यादा पत्र है, देखिए उनके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो आचार, जो विचार, जो मर्यादाओं का पालन किया है वो तो उच्च श्रेणी की थी। वो उच्च श्रेणी की थी और भगवान महावीर स्वामी के सच्चे पथिक थे। ये कहा जाता है। अब उनकी मर्यादाओं के आधार पर ये कहा जाता है कि वर्तमान में जो भी आचार्य बनते हैं उनको ये पावर है, वो उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो चेंज कर सकते हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ी चेंज कर सकते हैं। भगवान की या तो आप भगवान महावीर की आज्ञा में हो या किसकी आज्ञा में है। आचार्य भी भगवान महावीर की आज्ञा में तो रहेगा। जी 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 जी। अगर भगवान की महावीर की जो आज्ञा है, एक श्रमण के लिए जो आज्ञा है, उससे बाहर तो आज्ञा नहीं हो सकती ना उनकी।
जी 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 जी। और भगवान महावीर की आज्ञा जो 6 कायों की रक्षा के लिए तुमने जो 5 महाव्रत लिए, 3 गुप्ती और 5 समिति की जो आपने पालना के लिए जो क्रेमी बनते का पाठ पढ़ा है, 3 योग और 3 उसके साथ में करते हैं, तो आप बताइए मुझे कि उसकी पालना में तो आपका कहीं भी आपका है ही नहीं इस तरह का। 30 दिन तो आप ऐसे ही यूज करो और 31वें दिन करे तो प्रायश्चित होएगा। 30 दिन व्हील चेयर यूज करो तो प्रायश्चित नहीं, 120 दिन यूज करो तो प्रायश्चित नहीं, 121 दिन करे तो प्रायश्चित आएगा। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। ये चीजें जो नहीं जानता है समाज को भरमाने के लिए ये जो आचार्य काम करते हैं, ये बिल्कुल पाप सेवन का काम कर रहे हैं। चलिए शास्त्र की बातें हाँ हम तो नहीं जानते। नहीं आप नहीं जानते हो, लेकिन समाज के सामने आज हर चीज सामने है ना जी। जी 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 जी। आज हमारे को बताइए, मैं तो उनको वंदन करता हूँ जो चारित्र में है, बाकी तो मैं वंदन ही नहीं करता हूँ किसी को। अब आपको कैसे पता चले जो चारित्र में है? ये देखो, हमारी आंखें और 5 इंद्रियां बहुत खुली रहती है। मैं मतलब में नहीं हूँ, स्वार्थ में नहीं हूँ और कसायों से ऊपर उठा हूँ, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं शुद्ध आत्मा के सामने खड़ा हूँ या अशुद्ध आत्मा के सामने खड़ा हूँ। जी बहुत अच्छी बात आज है। हम व्यक्ति को ही पहचान लेते हैं, तो साधु संतों को पहचानने में क्या दिक्कत है? बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने जो आचार विचार की बात कही कि असाधु को वंदन करना भी पाप है और साधु की निंदा करना भी पाप है। बहुत बड़ा पाप है। साधु की जो चारित्र आत्माओं की निंदा तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो असाधु है तो उसकी चर्चा के बिना कोई रह ही नहीं सकता वो। लेकिन असाधु की भी अगर आप चर्चा कर लो फिर भी लोग कहें कि आप तो निंदा कर रहे हो, आप पाप कर तो रहे हो, उनको निंदा का अर्थ नहीं मालूम है। जी 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 जी। हम अम्मा पिया के रूप में होते हैं और उनको सही रास्ते पे करना। और एक और बता दूं, आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं कि हम संयम ले या ना ले, लेकिन संयम की आत्मा को अगर हम संयम में स्थिर कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ा धर्म बताया भगवान ने। क्या बात है। अगर साधु संतों को आप उनके लिए बोल रहे हैं? जी हाँ जी। साधु संतों को अगर हम संयम में स्थिर करके सहयोगी बनते हैं, संयम स्थिर करके, हालांकि गलती हो रही हो, नहीं महाराज जी ठीक नहीं है ऐसा कर लो, अगर हम करके उनको स्थिर करते हैं तो बहुत बड़ा धर्म है हमारे लिए। चलिए बहुत गंभीर चर्चा, गहन चर्चा में हो गई और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि अभी भी हम जो जिनको हमने पद मुक्त किया है, हमने उनको लिए संदेश भिजवाया है कि भाई संघ समाज का जो निर्णय है उसका सम्मान करिए। आप तुरंत प्रभाव से अगर संयम में ही रहना है तो तुरंत दीक्षा दोबारा ले सकते हैं आप। और किसी की संप्रदाय से किसी को गुरु नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वयं दीक्षित हो सकते हैं जी। हाँ मैं चाहूँ, मेरे को किसी को नहीं समझ में आ रहा किसी का प्रति श्रद्धा, तो मैं स्वयं दीक्षित होकर अपना धर्म संयम मार्ग अपना सकता हूँ मैं। जी जी जी। किसी को साथ होना जरूरी नहीं है हमारे लिए अब, प्रभु ने साफ साफ बताया है। फिर आप भगवान महावीर को ही अपना गुरु, अपना सब कुछ मान के उनके उन्हीं की निशाई में चल रहे हैं साहब, सभी उन्हीं की निशाई में। जिन शासन ही उन्हीं का ही है अभी। जी 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 जी। 21,000 वर्ष बताया इसका जिन शासन का चलने का। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि अगर आपको कोई गुरु समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने एक बात सुनी है, सनातन संस्कृति में भी एक बात कही जाती है, जब आपको कोई सुपात्र गुरु नहीं दिखता है तो आप भगवान शिव को गुरु मान लो। और ठीक उसी तरह से आप जैन शासन में यह बात फिर हो सकती है कि भगवान महावीर को गुरु मान करके आप अपनी साधना आराधना शुरू कर दो। बिल्कुल जी। हमने अपने लिए लेते हैं, अपने कर्मों को सुधारने के लिए लेते हैं। हमें हार मिले बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो ज्यादा अच्छी बात, उपवास हो जाएगा हमारा, यही सोच के तो हम चारित्र धर्म अपनाते हैं। क्या बात है, बहुत। और पीछे कोई टोली चले इसकी कोई जरूरत नहीं होती संतों को। जी 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 जी। आज विहार सेवा में लोग इतनी भेड़ चाल कर रखी है कि विहार सेवा में हजारों, सैकड़ों, 200, 400 लोग चलते हैं, 10, 20, 50 चलते हैं, वो भी पाप का काम है। क्योंकि साधु संत यत्ना से चलते हैं, 3 मीटर की दूरी पे, 3 पग की दूरी पे देखते हुए चलते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, और जो ढोल नगाड़े जयकार लगा के चलते हैं, चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, साधु संतों का सामान नहीं उठा सकते हैं, तो फिर काहे की विहार सेवा, कौन सी विहार सेवा दे रहे हैं आप उनके साथ? गाड़ियां चलती है, ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है।
ये साधु नहीं है। साधु वेशधारी कुछ भी कह दो, मैं नहीं कह सकता उनको क्या है वो। हम तो नहीं मानते उनको, साधु ही नहीं मानते हम तो उनको। चलिए, आपने जो है समाज की बात को उठाते उठाते आपने शास्त्र की बात भी रखी। थोड़ा हमें भी इसका ज्ञान हुआ, थोड़ा पता चला, और मुझे विश्वास है कि हम सुनने वाले सभी लोगों को पता चलेगा। लेकिन मैं इस चर्चा को समापन के मोड पर लाते लाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो चर्चा है ये कोई किसी को लक्ष्य करके नहीं है। कोई ये न समझे कि हमने किसी को लक्ष्य करने के लिए ये चर्चा की है। समाज की कोई बात आई है, अच्छी बात आई है, उसका स्वागत होना चाहिए। अगर कहीं कोई चूक रह गई है तो उसमें सुधार होना चाहिए। और व्यक्ति तो गलतियों का पुतला है साहब। हर क्षण सुधार करने के संयोग मिलते हैं और संयोगों का लाभ उठाना चाहिए। संजय साहब, एक लाइन और बोलूंगा मैं जी, कि संजय साहब एक पत्रकार है तो अपनी पत्रकारिता की बुद्धि को आगे बेच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं जी। और ऐसे ही जो समाज के हिस्सेदार होते हैं या समाज का जो अंग होता है, जो उसके पास होता है, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे ज्ञान हो, बुद्धि हो, बल हो, जो भी हो, सबके काम आए, इस रूप में सबको सोचना चाहिए आज। जी जी जी। इस परिचर्चा में अगर कोई बात, कोई शब्द, कोई तथ्य असंगत, त्रुटिपूर्ण लगा हो तो माफ कीजिएगा। हम भी माफी मांगते हैं सबसे, बार-बार। जी 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 जी। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, प्रेरक लगा है, समाज सुधार का हिस्सा अगर आपको लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा और बेल बटन भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके दिल के दरवाजे पर हमेशा आता रहे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद।